हेलो एवरीवन, मेरा नाम कोमल है। मैंने शिक्षालय क्लास 12th में ज्वाइन किया है। इससे पहले मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट को विजिट किया है। वहाँ की पढ़ाई के बारे में भी मैंने देखा है, लोगों से पूछा है, अपने दोस्त वगैरह से पूछा है। मैंने काशीपुर के बारे में बहुत सुना है, इंडिविजुअल कोचिंग के बारे में। वहाँ तो पढ़ाई चलता है, नोट्स वगैरह बस लिखा जाता है। वहाँ अच्छे से मैंने सुना है, ठीक से समझाया नहीं जाता है। अच्छे से टीचर जो है स्टूडेंट से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। मैंने 11th क्लास में PW में भी ज्वाइन किया है, वहाँ से मैंने पढ़ाई किया है। पर मैं वहाँ अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, टीचर मेरे सारे डाउट क्लियर नहीं कर पाते। वहाँ पढ़ाई ऑनलाइन चलता है, तो ऑनलाइन जो टीचर है वो आते थे, पढ़ा के चले जाते थे। मैं उनसे डाउट नहीं पूछ पाती थी, डाउट के लिए अलग टीचर थे। फिर उस टीचर को पता नहीं होता था कि वो किस प्रोसेस से बताए। जैसे मैथ में तो बहुत सारे प्रोसेस होता है ना, तो ऑनलाइन कुछ टीचर समझाए और फिर डाउट फैकल्टी में अलग प्रोसेस से बताए। मैं ठीक से समझ नहीं पा रही थी, मैं अडॉप्ट नहीं कर पा रही थी। मेरा डाउट ढंग से क्लियर नहीं हो रहा था। स्टार्टिंग में 11th में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है, ये सब मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था। मेरा 11th पूरा स्पॉइल होगा। फिर लास्ट मोमेंट में मैंने 12th क्लास में स्टार्टिंग में ही एडमिशन लिया शिक्षालय में। यहाँ सर मुझे स्टार्टिंग से जीरो से, क्योंकि 11th मेरा पूरा जीरो हो चुका था। मुझे कोई आइडिया नहीं था मेरा 12th का रिजल्ट कैसा आने वाला, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा 11th तो पूरा जीरो हो चुका था। सर मुझे स्टार्टिंग से जीरो से लेके बहुत आगे तक लेवल तक पढ़ाए, जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं आता था। सर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिलवाया, अच्छे से समझाया, अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद धीरे धीरे सर मुझे हर टॉपिक को क्लियर करने लगे। मैं कोई टॉपिक को समझ नहीं पाती थी, तो सर को स्टार्टिंग में बोल नहीं पाती थी कि ये टॉपिक मेरा नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ क्लियर नहीं हुआ अच्छे से। लेकिन फिर भी सर फेस के एक्सप्रेशन से पता नहीं कैसे सर समझ जाते थे कि ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। और भी कोई टीचर रहता है जैसे बाहर में, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट को समझ में आया या ना। वो आते थे, टॉपिक बढ़ाते थे, चले जाते थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि स्टूडेंट समझा नहीं समझा। लेकिन सिद्धार्थ सर अच्छे से एक एक टॉपिक को क्लियर कराते थे। नेक्स्ट डे पूछते भी थे कि ये क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि उन्हें पता नहीं कैसे चल जाता था कि मेरा ये टॉपिक क्लियर हुआ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी। सर धीरे धीरे सर को पता चलने लगा कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, अच्छे समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे मेरे वीकर पॉइंट को सर जज कर विजुलाइज करने लगे और धीरे धीरे उसे बेहतर बनाने लगे। कॉन्फिडेंस, कभी कभी ऐसा भी होता था कि मेरे पास बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस, मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सर मुझे मोटिवेट करते थे, टॉपिक समझाते थे। बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे पास तो बिल्कुल भी, मुझे लगा अब मेरे से हो नहीं पाएगा, 12th में कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन सर ने मेरा छोड़ा नहीं साथ, हेल्प किया, समझाया एक एक टॉपिक। और सर लास्ट मोमेंट पे भी मेरा साथ नहीं छोड़े। होता है ना जैसे इंडिविजुअल कोचिंग वगैरह में सिलेबस हो गया दिसंबर में, जनवरी से क्लासेस नहीं जाना, लेकिन सर ने ऐसा नहीं किया। सिलेबस मेरा पहले ही कंप्लीट हो गया, फिर भी सर ने क्लास बुलाया। यहाँ तक कि मेरा फी भी सर फरवरी का नहीं लिया। सर बोले फरवरी का फी नहीं देने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन क्लास आने के लिए। लास्ट एग्जाम के दिन तक मैं क्लास आई हूँ। सर लास्ट में सैंपल पे मुझे लगा कि अब मेरे से नहीं हो पाया, क्योंकि केमिस्ट्री में मुझे बिल्कुल ठीक से समझ नहीं, मैंने इतना तो पढ़ लिया था, फिर भी मुझे लगता था कि नहीं मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगी। फिर भी सर मेरा हेल्प किए, मॉडल टेस्ट पेपर बनवाए, उससे मेरा बहुत हेल्प हुआ। लास्ट मोमेंट पे सबसे ज्यादा वही हेल्प रोल, उसका इम्पोर्टेंट बहुत रोल प्ले हुआ मेरे एग्जाम में। उसकी वजह से मेरा सारा क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर से आया था और बना भी।